हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा चल रही है 2022 आपके लिए कैसे होगा, 2022 में क्या उपलब्धियां मिलेंगी, कहाँ सावधानी रखनी है। तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, पराक्रम कितना करेंगे आप, और भूमि भवन वाहन का सुख कितना मिलेगा। इस वर्ष कुटुंब में वृद्धि हो सकती है क्या, धन कितना आपके पास रहेगा, क्या बैंक में आप पैसा जमा कर पाएंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे इस वर्ष प्रेम की प्राप्ति हो रही है क्या आपको, शिक्षा में क्या प्रगति है, और यदि आप बड़े हो चुके हैं तो संतान की चाहत है, तो इस वर्ष संतान की क्या स्थिति आपके लिए बन रही है। साथ में बात करेंगे आपके ऊपर कोई अनायास ऋण तो नहीं आ रहा है, कहीं मुकदमे में तो आप नहीं फंस रहे हैं, कहीं चोट चपेट तो आपको नहीं लग रही है। इसके बाद बात करेंगे आपका इस वर्ष अगर अभी तक विवाह नहीं हुआ है तो क्या आप मांगलिक कार्यों में जा रहे हैं, परिणय सूत्र में आप बंध रहे हैं, और आपका व्यापार रोजमर्रा की आय कैसी होगी। इसके साथ बात करेंगे आपकी आयु कहीं बीच में खंडित तो नहीं हो रही है, और ये सारी चीजें ठीक रहीं तो इस वर्ष आपका भाग्योदय कैसा है, भाग्योदय कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पर होगा, और नौकरी आपको मिल रही है क्या, पिता से संबंध आपके कैसे रहेंगे, पिता का सुख कैसा रहेगा। साथ ही बात करेंगे इसके बाद आय, पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, और पैसा आ गया तो अब आप खर्च कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो आज की जो राशि है वो वृषभ राशि, वृषभ लग्न की हम बात कर रहे हैं। अब हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो आप लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि जानकारी और लोगों को भी मिलनी चाहिए तो शेयर करिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम 12 से 14 पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो आपको जो पसंद आए उस पॉइंट को आप देखें, बकाया स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, वृषभ लगन, वृषभ राशि, आपको नववर्ष की मंगल में शुभकामना। आपका जब नया वर्ष उदित हो रहा है तो नया वर्ष आपके चंद्र देव जो चल रहे हैं वो ज्येष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, और ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध आपके कुंडली में द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वाणी के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं, कुटुंब के स्वामी हैं, इष्ट के स्वामी हैं, संतान के स्वामी हैं। इनके नक्षत्र में आपका नया वर्ष आरंभ हो रहा है, तो निश्चित रूप से यह वर्ष आपके लिए ऐतिहासिक होगा। इस वर्ष को आप याद रखेंगे, ऐसा वर्ष होगा। पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य पे, आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। तो देखिए, स्टार्टिंग जो हो रही है, स्टार्टिंग में आपके जो लग्न के स्वामी हैं वो अष्टम भाव माने आयु के घर में विराजमान है, तो अपने स्वास्थ्य का आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना पड़ेगा। लग्नेश अष्टम भाव में होने से 27 फरवरी तक आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा उतार चढ़ाव युक्त, सर्दी जुकाम इत्यादि चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके पश्चात 31 मार्च तक ये मकर में रहेंगे, यहाँ पे स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपको धर्म से लाभ मिलेगा, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आपके पूर्वजों का संचित जो कर्म है वो उदित होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। इसके पश्चात फिर ये कुंभ में जाएगा, 30 अप्रैल तक कुंभ में रहेगा। तो लग्नेश का दशम भाव में गोचर होना आपके लिए किसी योग से कम नहीं है, योगप्रद होगा। यहाँ पे आपको मान सम्मान मिलेगा, पिता से विशेष स्नेह मिलेगा, सरकार से भी आपको लाभ मिलता हुआ यहाँ प्रतीत हो रहा है। इसके पश्चात ये फिर जाएंगे 23 मई तक मीन में रहेंगे, तो लाभे प्रशस्ता सर्वे रहा, लाभ भाव में लग्नेश जा रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। यहाँ भी आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र उच्च के हो जाएंगे तो आपको हर जगह उच्चता प्राप्त होगी, मान सम्मान मिलेगा, बड़े भाइयों से स्नेह मिलेगा, बड़े मित्रों से अनायास सहयोग मिलेगा, पिता का धन मिलेगा। इतनी सारी चीजें आपको 30 अप्रैल से लेकर 23 मई के बीच में मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसके पश्चात 18 जून तक ये मेष में जाएंगे। यहाँ पे जब मेष में जा रहे हैं तब आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, आप लापरवाह हो जाएंगे। सीधे शब्दों में अगर आपको मैं कहूँ तो आप इस समय लापरवाह हैं अपने प्रति, अपने कार्य के प्रति आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो कृपया अपने प्रति लापरवाही ना बरतें, अन्यथा शारीरिक रूप से आप अपने आप को अस्वस्थ पाएंगे। इसके पश्चात 18 जुलाई तक ये वृषभ में रहेंगे, तो लग्नेश लगन में होने से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। फिर 7 अगस्त तक
7 अगस्त तक मिथुन में रहेंगे। यहाँ पे लग्नेश का द्वितीय भाव में गोचर होना थोड़ा सा कष्ट दे सकता है, लेकिन धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लाभ आपको मिलेगा। इसके पश्चात ये कर्क में जाएंगे, 21 अगस्त तक कर्क में रहेंगे। तो पराक्रम के माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ अनुभव करेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे। फिर 24 सितंबर तक सिंह में रहेंगे, सुख भाव में रहेंगे। तो आप यहाँ पे घर के साजो सामान, घर बनाने की ओर, घर संवारने सजाने की ओर आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से यहाँ पे घर पे सजाने वाली सामग्री आप लेके आ रहे हैं। 19 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे। जब ये कन्या में रहेंगे तब आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे आपका जो नेचर है वो थोड़ी लविंग नेचर हो सकता है, आप थोड़ा रोमांटिक हो सकते हैं, लेकिन आपके लग्नेश यहाँ पे नीच के हो रहे हैं, अर्थात शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव हो रहा है। अतः खान पान पे विशेष ध्यान रखें, रोजमर्रा की अपनी दिनचर्या पे विशेष ध्यान रखें। फिर 19 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक तुला में जाएंगे। तो लग्नेश हैं, साथ में खष्टेश हैं, तो यहाँ पे शत्रुहंता योग बनाएंगे। शत्रुओं को आप दबा ले जाएंगे, ऋण को दबा ले जाएंगे, रोग को दबा ले जाएंगे। 11 नवंबर से फिर 5 दिसंबर तक वृश्चिक में जाएंगे। ये सप्तमेश से, तो रोजमर्रा की आय में वृद्धि हो रही है, दाम्पत्य जीवन में बंधने का योग बन रहा है। तो यहाँ पे आपके विवाह इत्यादि के कार्य, अगर आप विवाह करना चाहते हैं इस वर्ष, तो यहाँ पे विवाह आपका होता हुआ प्रतीत हो रहा है। फिर 29 दिसंबर तक धनु में जाएंगे, जहाँ पे अभी वर्तमान में विराजमान है। तो ये आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वार्ता हुई। तो स्वास्थ्य आपका इस वर्ष अच्छा रहने वाला है। सिर्फ आपका आलसी आपके स्वास्थ्य को आपके प्रतिकूल ले जा सकता है, तो कृपया आलसी न बने। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, धन कितना होगा और कुटुंब में क्या विकास हो रहा है। तो देखिए, आप का जब नया वर्ष उदित हो रहा है, तो नया वर्ष उदित होते समय आपके बुध देव, जो कि आपके द्वितीयेश हैं, साथ में पंचमेश हैं, अपने से पंचम और अपने से अष्टम शनि के साथ विराजमान हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और 6 मार्च तक मकर में रहेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर योग है। 6 बुध ज़्यादातर 1 माह के आसपास राशि परिवर्तन कर ले रहे हैं, लेकिन आपको ये लगभग जो है 66 दिन से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। यहाँ पे आप बुद्धि बल से कार्य करेंगे, इष्ट की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपके प्रत्येक कार्य में बुद्धिमत्ता झलकेगी। आप कोई कार्य ऐसा नहीं है जो योजनाबद्ध तरीके से ना करें। प्रत्येक कार्य आपका योजनाबद्ध तरीके से होगा। यही योजनाबद्ध तरीका ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। पंचमेश अपने से पंचम है, तो अगर आप कहीं इस समय एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले लीजिए, कोई डिग्री लेना चाहते हैं तो डिग्री ले लीजिए, प्रेम का प्रकटीकरण करना चाहते हैं तो प्रेम आपका धार्मिक स्थान पे मिल रहा है, या एजुकेशन की सफलता भी, या आप कह लें कि जो एक दिवसीय परीक्षा है उसकी सफलता धर्म से होके जा रही है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं परीक्षा देने, तो किसी मंदिर में आपके जो धार्मिक स्थान है वहाँ पे मत्था टेक कर जाइए, आपको सफलता मिलेगी। आपका प्रेम भी आपको धर्म स्थान पे धर्मयुक्त कार्य करते हुए प्राप्त हो रहा है। तो संतान का विकास आपके कुंडली में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एजुकेशन और धन का विकास भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में। इसके पश्चात आपके बुधदेव कुंभ में जाएंगे। कुंभ आपकी दशम भाव की राशि है, तो यहाँ पे भी आपका पंचमेश दशम में है और आपका धनेश दशम में है। तो आप ऐसा कर्म करेंगे जिससे धन की प्राप्ति होगी और आपके कार्यों की प्रशंसा आपके कार्यालय में सभी लोग करेंगे। उच्चस्थ अधिकारी और निम्नस्थ कर्मचारी दोनों लोग आपके कार्यों की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। इसके पश्चात बुधदेव आपके फिर जा रहे हैं मीन में। जब बुधदेव मीन में जा रहे हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। यहाँ पे ये नीच के हो जाएंगे। अच्छा ये है कि आपके पंचम भाव पे इनकी सप्तम उच्च की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए जितना हानि हो रही है उतना लाभ आपको दे के जाएंगे। लेकिन फिर भी आपकी वाणी यहाँ खराब हो सकती है। आपका जो प्रेम का चयन है वो खराब हो सकता है। आप इस समय कोई डिसीजन जो लेते हैं वो थोड़े खराब हो सकते हैं। इन बात का विशेष ख्याल रखें। बुध की पूजा करें, भगवान गणपति को दूर्वा इस अवधि में जरूर अर्पित करें, वो आपका कल्याण करेंगी। आपका उदर, आपका मुख, आपके दांत, ये सारी चीजें इस समय थोड़े से डैमेज होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो कृपया अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। इसके पश्चात बुधदेव मेष में जाएंगे 25 अप्रैल तक। 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जो मेष में जाएंगे तो द्वादश में चले जाएंगे। तो आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन भंग हो रहा है और अचानक आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं आपको, पैसे आपको खर्च करने ही होंगे, चाहे वो विद्या के लिए हो, संतान के लिए हो या प्रेम के लिए हो। इन तीनों के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं।
अब इसके पश्चात ये फिर वृषभ में आएंगे, तो वृषभ में जैसे आएंगे तो आपके लग्न में आएंगे, आपको मान सम्मान प्रेम हर जगह से प्रेम मिलेगा, जहां से प्रेम मिलना चाहिए वहां से मिलेगा, लेकिन हर जगह से आपको प्रेम मिलेगा। लेकिन ये आपके द्वितीय से अपने से द्वादश है, इसलिए थोड़ी सी छोटी सी बीमारी भी दे सकते हैं, ज्यादा लंबी बीमारी नहीं देंगे। इसके पश्चात ये स्वतः अपनी राशि मिथुन में जाएंगे, यहाँ पे धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, आपके फंसे हुए पैसे वापस आ रहे हैं, अचानक बैंक में आप कुछ पैसा जमा कर पा रहे हैं। इसके बाद ये 1 अगस्त तक कर्क में रहेंगे, तो कर्क में रहने से भावत भाव सिद्धांत के अनुसार धन की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। और यहाँ पे पंचमें सपने से एकादश रहेंगे, इसलिए संतान विद्या प्रेम में भी आपको पूर्ण सहायता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसके पश्चात सिंह में जाएंगे, जब सिंह में जाएंगे तो आपको अपने उदर का ध्यान रखना पड़ेगा, संतान का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं इस समय संतान आपसे विरोध में जा सकती है, आपका कंसंट्रेशन इसमें पूर्णतः भंग है, क्योंकि आप पारिवारिक कार्यों में लिप्त रहेंगे या लिप्त नजर आएंगे। इसके बाद 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक कन्या में जाएंगे, यहाँ पे उच्च के रहेंगे, तो यहाँ पे सर्वाधिक जो शुभ समय होगा यही समय होगा धन के लिए, प्रेम के लिए, संतान के लिए, शिक्षा के लिए। इस समय कोई एक दिवसीय परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो सफलता आपके लिए सुनिश्चित है। इसके बाद ये तुला में जाएंगे, तो पंचमेश का और खष्टेश का तुला में जाना किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं आता। यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन भंग होगा, एकाग्रता भंग होगी। आप जो भी परीक्षा देंगे, अगर आप किसी भगवान का नाम लेके टिक मार रहे हैं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। दंत विकार, धन हानि, पैसे गायब हो जाना, आपकी कीमती सामान गायब हो जाना, इत्यादि सारी चीजें आपकी कुंडली में 26 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में घटित होती हुई दिखाई दे रही हैं। अतः अपने कीमती सामान का विशेष ख्याल रखें। इसके बाद ये वृश्चिक में जा रहे हैं, तो प्रेम से विवाह की डोर तक जो है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो ये लव मैरिज का योग आपकी कुंडली में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। फिर 3 दिसंबर से 28 दिसंबर तक धनु में जाएंगे, तो धनु में जाना थोड़ा सा धन के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, अचानक धन फंस जाना, अचानक धन गायब हो जाना, इस तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। पराक्रम की बात करें तो पराक्रम आपकी कुंडली में चंद्रमा पराक्रम के स्वामी है, तो जैसे राशि परिवर्तन करते रहेंगे वैसे आप पराक्रम करते रहेंगे। बात करेंगे भूमि भवन वाहन का सुख, इस वर्ष आपको कब कहाँ कैसे मिल रहा है। तो भूमि भवन वाहन का जो सुख है, अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें आपको चतुर्थेश को देखना पड़ेगा। चतुर्थेश आपकी कुंडली में 14 जनवरी तक आपके धनु में ही है, तो चतुर्थ से पंचम है, लेकिन सेहत के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। माता की सेहत और आपके घर में थोड़ा सा तनाव आरंभ में रह सकता है। इसके बाद ये मकर में जाएंगे, मकर में अपने से खष्टम जाएंगे, यहाँ भी आपको गृह सुख बहुत मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। फिर 13 फरवरी से लेके 15 मार्च तक कुंभ में होंगे। यहाँ पे जो मकर में जा रहे हैं 13 फरवरी तक, तो यहाँ पे गृह सुख मिलेगा, लेकिन जैसे यहाँ से कुंभ में जाएंगे, आपकी माता का स्वास्थ्य, घर में जो कार्य हो रहे हैं, मांगलिक कार्य अगर हो रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई अड़चन बना देगा, अड़चन डालेगा, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। फिर 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक मीन में रहेंगे, तो जो मीन में रहेंगे तो अपने से अष्टम रहेंगे, लेकिन घर में लाभ होगा, लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन माता का जो सेहत है, माता के स्वास्थ्य थोड़ा सा अनुकूल नहीं रह सकता है। इन बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब 15 मई तक फिर सूर्यदेव मेष में उच्च के होंगे, लेकिन आपके कुंडली में व्यय भाव में होंगे। तो चतुर्थेश का व्यय भाव में उच्च का होना मतलब आपके घर में मांगलिक कार्य हो रहे हैं, वहां पे आप बढ़ चढ़कर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो पैसे आपको परेशानी दे सकते हैं, माने खर्च की अधिकता। गृह कार्य आप कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत अच्छा डिजाइन बना रहे हो, अच्छे मटेरियल खरीद रहे हो, इस वजह से आपका पैसा, लेकिन पैसा जायज ही खर्च होता हुआ, घर पे खर्च होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके पश्चात ये आपके लगन में आएंगे, जब लगन में आएंगे तो आपको उच्चता देंगे। यद्यपि ये शुक्र की राशि वृषभ में होंगे, लेकिन लग्न में है। अब चूंकि आपके कुंडली में प्राइम मिनिस्टर आपके शुक्र हैं, तो कितना भी तेज सेनापति हो, उसको प्राइम मिनिस्टर के साथ ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने से दशम होने से आपको मान सम्मान इस अवधि में विशेष रूप से मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो 15 मई से 15 जून तक आपको मान सम्मान मिल रहा है। 15 जून से जो 16 जुलाई तक का समय है, सूर्य आपके धन भाव में होंगे, तो आप भूमि से, भवन से, वाहन से पैसा कमा सकते हैं। आपका कोई पुराना प्लाट है, बेचना चाहते हैं, आपका बिक जाएगा। कहीं पैसे फंसे हुए हैं, गृह संबंधी कार्य नहीं हो रहे हैं, कोई जमीन से संबंधित कार्य आप करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे वो निश्चित रूप से हो जाएगा। इसके बाद ये कर्क में जाएंगे। जब कर्क में जाएंगे तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपके घर में
तनाव का वातावरण हो सकता है। आपके घर में बेवजह की परेशानी आ सकती है, अतः माँ का भी विशेष ख्याल आपको रखना पड़ेगा। हृदय का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। हृदय पे जो प्रेशर आपकी कुंडली में पड़ रहा है वो प्रेशर यहीं पे पड़ रहा है 16 जुलाई से 17 अगस्त तक। 17 अगस्त से ये आपके स्वराशिष्ट हो जाएंगे, तो स्वराशिष्ट सूर्य गृह कार्य के लिए आपको बहुत अच्छा समय प्रदान करेंगे। गाड़ी खरीद सकते हैं, यहाँ पे कोई प्लाट खरीद सकते हैं, या घर में कोई ना कोई आइटम आप खरीद कर ही आ रहे हैं। इसके बाद ये फिर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कन्या में होंगे, अपने से द्वितीय होंगे, चतुर्थ अपने से द्वितीय पंचम भाव में। तो घर के लोग जो होंगे बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से कार्य करेंगे, सब मेल जोल के साथ काम करेंगे। यहाँ के बाद फिर सूर्य जो है कन्या में जाएंगे, तुला में जाएंगे। जब सूर्य तुला में जाएंगे तब भी थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है? कोई घर का आइटम किसी को ना दें, वो पहुंचाएगा नहीं, लेट पहुंचाएगा, मांगने पे झगड़ा हो जाएगा। किसी को उतने सामान दें जो वापस न करने पे तकलीफ न दे। खासकर गाड़ी वाड़ी ना दें, क्योंकि अगर आप वाहन दिए हैं तो वाहन कहीं ठुक जाएगा, हो सकता है वाहन आपका चोरी हो जाए और वो अगला आदमी आके सवारी आपसे बोल के चला जाए, आप उसकी सवारी लेकर क्या करेंगे? अतः आपके गृह संबंधी कार्यों में रुकावट या गृह क्लेश, गृह कष्ट आपको 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक दिखाई दे रहा है। माता की सेहत भी इस समय निश्चित रूप से थोड़ी सी चिंतनीय होगी, माँ को रोग हो जाएगा। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक फिर ये वृश्चिक में जाएंगे, तो सुख का सुख, आप अपने आप को सुखी अनुभव करेंगे, आपका हृदय आह्लादित रहेगा। तो ये थी आपके भूमि भवन वाहन की बात। अब बात करेंगे आपको इस वर्ष प्रेम कैसा मिलेगा, एजुकेशन कैसी होगी। वो हम जब द्वितीय बात कर रहे थे बुध की, तो बुध में ही हमने इसको कनेक्ट कर लिया था कि आपका एजुकेशन कैसे रहेगा, प्रेम कितना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। इसके बाद करेंगे आपकी कुंडली में वैवाहिक स्थिति की। देखिए आपकी कुंडली में शुक्र जो है खस्टेश हैं, अतः वो ऋण रोग चोट के कारक भी हैं, लेकिन राजा हैं, तो राजा अपने आप को कभी भी ऋण रोग नहीं देता, अपने आप को हर व्यक्ति बचा लेता है। अतः यहाँ पे शुक्र अपने आप को बचा ले जाएंगे। आपकी कुंडली में मंगल की जो स्थिति है वो आपके लिए विवाह के कारक हैं, तो मंगल आपके विवाह कब कराएंगे, और मंगल आपके मार्केश हैं, साथ में व्ययस भी हैं, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो मंगल आपकी कुंडली में 16 जनवरी तक वृश्चिक में ही, अतः अगर आपकी चर्चा स्टार्टिंग में चल चुकी है तो विवाह इत्यादि कार्य वर्ष के आरंभ में भी आपके हो सकते हैं। 26 फरवरी तक धनु में रहेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पे जीवन साथी का विशेष ख्याल रखें। जीवन साथी इस समय अपने घर में जाने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से तनाव ना बनाए। 7 अप्रैल तक मकर में रहेगा, तो ये आपके जीवन साथी के लिए और आपके रोजमर्रा आय के लिए सर्वोत्तम समय होगा। यहाँ जीवन साथी को सफलता और आपको सफलता, रोजमर्रा की आय व्यवसाय में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो 7 अप्रैल तक का जो समय होगा वो व्यापार के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि व्यापार का स्वामी उच्च का होगा। इसके बाद व्यापार का आपका स्वामी फिर जाएंगे कुंभ में 17 मई तक, तो सप्तम से चतुर्थ व्यापार का सुख मिलेगा, जो आपने कार्य किया है उसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा लाभ देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा, पिता से आपके संबंधों में मनोमालिन्य हो सकता है, आप रिजिड हो सकते हैं, पिता की बातों को डिस्कनेक्ट करके आप अपना नया राह चुन सकते हैं। तो पिता से मनोमालिन्य न रखें, क्योंकि इस जगत में पिता साक्षात सूर्य के स्वरूप हैं। तो अगर आपको नौकरी चाहिए, आपको मान सम्मान चाहिए, तो पिता से संबंध बेहतर बना के रखिए। इसके पश्चात फिर ये मीन में जा रहे हैं, तो अपने से पंचम जा रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन का सुख आपको मिलेगा। व्यापार में मित्रगण, बड़े भाई या बड़े मित्र आपकी सहायता निश्चित रूप से करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। 1 अगस्त तक ये 10 अगस्त तक फिर आपके मेष में रहेंगे। यहाँ पे जो समय है वो आपके व्यापार का ही स्वामी है और अपने ही राशि में स्वराशिष्ट है, किंतु अपने से छठवें है। अतः ध्यान रखिएगा कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो तनावपूर्ण हो सकता है। आप विदेश की यात्रा यहाँ पे करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, दूर देश की यात्रा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन यह यात्रा आपके लिए कष्टप्रद हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक ये वृषभ में रहेंगे, तो यहाँ पे लग्नेश और व्ययस मंगल आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, अतः शारीरिक कष्ट देंगे। आपके लग्नेश ठीक ठाक नहीं है तो आपके सर पे चोट दे सकते हैं, आपको बेवजह तनाव दे सकते हैं, सिर दर्द दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं, निद्रा दे सकते हैं, इतनी चीजें ये दे सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। 13 नवंबर तक ये फिर मिथुन में जाएंगे, तो अपने से अष्टम जाएंगे और
व्यय भाव का स्वामी धन भाव में, अतः यह समय भी आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। यहाँ पे धन नाश की संभावना है। यद्यपि आपके जीवन साथी से आपको पैसा प्राप्त हो सकता है, लेकिन जीवन साथी का स्वामी भी अपने से अष्टम जा रहा था, उसके लिए भी कष्ट होगा। व्यापारिक मित्र आपके साथ दगाबाजी करेंगे और अच्छी खासी धन की चोट दे के जाएंगे। यहाँ पे आपने अगर किसी को पैसा दिया तो वो पैसा 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में दिया हुआ पैसा आपका वापस नहीं होगा। इसको डायरी में लिख के रख लीजिए और जब ये हो जाएगा तो आप मुझे फोन करके बताइएगा। 13 नवंबर से फिर एक कर्क में नीच हो जाएंगे। अब यहाँ पे जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होता हुआ प्रतीत हो रहा है। व्यापार में मित्र दगाबाजी करेंगे, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। आयु की बात करें तो आयु संबंधित आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु आपके 13 अप्रैल को कुंभ से मीन में जा रहे हैं, तो अपने से चतुर्थ जा रहे हैं। आयु का स्वामी स्वग्रही होगा, लाभ भाव में होगा, तो आयु का लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आप एक्सीडेंट से बच के रहिए। बकाया इस वर्ष बिल्कुल आपका आयु सुरक्षित है आपके लिए। अब बात करेंगे आपके भाग्योदय की। भाग्योदय कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा? तो देखिए, आपके जो भाग्य के स्वामी हैं यद्यपि भाग्य भाव में चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत अनुकूल है। गोचरी स्थिति कहें तो लगभग 2 वर्ष से शनि आपको बढ़िया समय दे रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो भाग्य आपके कर्म में परिवर्तित हो रहा है, भाग्य लाभ दे रहा है, ये 29 अप्रैल से देना आरंभ करेगा। तो आपका भाग्योदय का जो समय है वो 29 अप्रैल के बाद का जो समय है वो आपके भाग्योदय का है। तो आपको मुबारक हो, भाग्योदय आपका हो रहा है। और नौकरी का समय भी 29 अप्रैल से लेके आगे का समय आपका नौकरी का। वृषभ लग्न वालों को अगर आपकी नौकरी की उम्र हो गई है, क्या नौकरी की यदि आपकी उम्र है, तो निश्चित रूप से जो समय चल रहा है इस समय में आपको आने वाले 2022 में या 2023 में नौकरी मिल जाएगी। कारण क्या है कि आपके दशमेश जो है इस समय दसम 29 अप्रैल के बाद दसम भाव में ही गोचर करेंगे। वो लगभग 2.5 वर्ष के लिए गोचर करेंगे, तो 2.5 वर्ष में आपको सरकारी नौकरी दे कर ही जाएंगे। आप बात करेंगे आय की। आय का स्रोत कैसा होगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो देखिए, पैसा जो है आपको गुरुतापूर्ण कार्य से आएगा। पैसा आपको आपके जो बड़े मित्र हैं, बड़े भाई हैं, जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसी मार्ग पे आप चलते जाइए, पैसा आपको बहुत इसलिए आपको मिल जाएगा। 13 अप्रैल के आसपास गुरु स्वग्रही हो रहे हैं एकादश भाव में, तो 13 अप्रैल के पश्चात आय के स्रोत अचानक खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वर्ष आप अच्छा पैसा कमाएंगे। अब खर्च कहाँ करेंगे, खर्च कहाँ करेंगे? तो मंगल की स्थिति जब बन रही है, मंगल आपकी कुंडली में जैसे जैसे गोचर करेंगे, क्योंकि मंगल व्ययस हैं, तो मंगल आपके कुंडली में खर्च के कारक हैं। जैसे वो आपके जब वृषभ में गोचर करेंगे 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक, तो आप स्वतः पे पैसा खर्च करेंगे खुद पे। अब आप बीमार हो सकते हैं तो पैसा खर्च कर सकते हैं, या शान शौकत में पैसा खर्च कर सकते हैं। फिर ये मिथुन में जाएंगे तो अचानक आपका धन हानि हो सकता है, चोर आपके पैसा ले सकते हैं। आपके जो छल कपट छद्म वेशधारी लोग हैं वो आपसे पैसा खर्च करवा सकते हैं। मंगल का गोचर जहां पे जैसा होगा, मंगल ही आपकी कुंडली में धन को खर्च कराने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली में मंगल पैसा खर्च कराएंगे। कहाँ खर्च कराएंगे? तो जहां जहां वो गोचर करेंगे वहां खर्च कराएंगे। अब ग्रही बात करें तो आपकी कुंडली में राहु और केतु का भी गोचरी स्थिति को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वृषभ लग्न में राहु चल रहे हैं, 12 अप्रैल को ही चले जाएंगे मेष में, तो लग्न तो सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन द्वादश का जो राहु है वो चाहे अनचाहे जेल दर्शन करा देता है। तो आप किसी भी मित्र की या अनजाने किसी व्यक्ति की गवाहदारी न लें, किसी के ऐसे कागजों पे साइन ना करें, गारंटर ना बने, नहीं वो फ्रॉड कर लेगा और आप फंस जाएंगे। कोई भी आपका मित्र हो अचानक बोले मेरी हेल्प कर दो, बिना जाने समझे ना हेल्प करें, अन्यथा आपको जेल दर्शन राहु करा देगा। तो 12 अप्रैल को वृषभ से ये मेष में जाएंगे तो आपकी खर्चे को बढ़ाएंगे, आपके कंसंट्रेशन को बिगाड़ेंगे, पैर में चोट दे सकते हैं और बेवजह की परेशानी दे सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ आपके लिए अच्छा ये है कि राहु लगन से हटेंगे और केतु सप्तम से हटेंगे और वो चले जाएंगे कष्टम में, तो शत्रुघ्नता योग बना देंगे, रोग ऋण को दूर करने वाले बनाएंगे, लेकिन उधर कष्ट पेट में ऑपरेशन भी दे सकते हैं। तो ये थी वृषभ लगन वृषभ राशि की बात, जहाँ पे हमने आपके लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन कुटुंब पराक्रम कैसा मिलेगा, भाग्योदय आपका कब हो रहा है उसकी चर्चा की, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्रेम और प्रेम में सफलता मिलेगी कि नहीं। इसके साथ साथ आप
की कुंडली में क्या शुभ है क्या अशुभ है, कौन से दिन का चयन करें, तो देखिए बुधवार आपके लिए सबसे शुभ समय है, उसके बाद शनिवार और शुक्रवार, ये 3 ऐसे दिन हैं, इन दिन आप कोई भी कार्य करें आपको सफलता मिलेगी। कलर वाइज बात करें तो व्हाइट कलर आपके लिए अच्छा है, ग्रीन कलर अच्छा है, ब्लू ब्लैक अच्छा है। आप रेड कलर से अपने आप को दूर रखें, येलो कलर भी आप कम पहने। आपको गणपति की आराधना आपके सारे विघ्नों को दूर करने वाली है। शनि आपके भाग्य से, अतः शनि की पूजा उपासना भी आपको करनी चाहिए। जो आपके आसपास गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं और हर तरह से पीड़ित हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, अगर आप उनकी सहायता कर पाते हैं तो भाग्योदय वहीं पे मिलेगा। भाग्य का खजाना, भाग्य की जो कुंजी है वहीं पे है। कभी आपको अरण्य में जाने का मौका मिले, जंगल में जाने का मौका मिले, तो वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी टाइप लोग हैं, उनके बच्चों को कुछ दान करके आइए, उनको कुछ खाना खिला के आइए। आप देखिए आपके भाग्य के कपाट यूँ खुल जाते हैं। आपको संतान प्रेम में सफलता नहीं मिल रही है तो आप गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। अपनी बहन को या मौसी को, माँ को आप हरे कलर के कपड़े दान करके देखिए, आप फटाफट संतान प्राप्त होगी, फटाफट प्रेम प्राप्त होगा, फटाफट धन का आगमन शुरू हो जाएगा। और शुक्र की उपासना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, तो माँ लक्ष्मी की उपासना करें। गाय को मीठी रोटी निरंतर खिलाते रहें, आप बीमार नहीं होंगे। तो चलिए, अभी तक आप हमारे वीडियो पे बने हैं, इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आया। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको मैंने लगभग 26 मिनट समय लिए हैं तो आपको कैसा लगा। और अगर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हो सकता है आपको वृषभ लगन ना हो, वृषभ राशि ना हो, कोई और लगन कोई राशि हो, तो वो घंटी को ऑन करके रखिएगा, जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा। चलिए, आपके लिए हमारी तरफ से राधे राधे।